सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 9 चैप्टर 3 परम निधानम कह। निधानम निधान यानी कि खजाना, परम कह यानी कि श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखें तो ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश यानी कि अभी जो वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश है वो 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो तब उस समय 11वीं शताब्दी में वहाँ पर राजा भोज का शासन था। फिर धारा नगरी में रहते हुए राजा भोज ने उस समय जो कीर्ति प्राप्त की थी वो आज भी वहाँ पर वैसी ही है, क्योंकि जो कीर्ति उन्होंने उनकी राज्य व्यवस्था, जटिल प्रसंग में भी न्याय देने की जो उनकी कुशलता थी, जो विद्वानों की गुणवत्ता की उनको परख थी, जो सच्चा उनके विद्वान होता है उसको वो अच्छी तरह से परख लेते थे। तो ये सारी कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित हैं। तो ऐसी कथाओं में संस्कृत में एक संग्रह भोज प्रबंध, संस्कृत में एक ग्रंथ है भोज प्रबंध। तो जो भोज प्रबंध के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसमें राजा भोज को केंद्र में रखकर उनकी वर्तमान स्थिति में जो घटनाएं बनी थी उनका सारा वर्णन इस भोज प्रबंध ग्रंथ में बताया हुआ है। तो इसके उपरांत अलग अलग समय के दौरान अनेक संस्कृत कवियों ने जो अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए राजा भोज को पात्र के रूप में लिया है। हम सब जानते हैं कि जो संस्कृत कवि होते हैं वो किसी न किसी मध्यस्थ में किसी ग्रंथ को रखकर वो अपनी कथाओं का वर्णन करते हैं। जैसे महाभारत पर रचित अनेक कथाएं हैं, रामायण पर रचित अनेक ग्रंथ हैं, वैसे भोज को लक्ष्य करके यहाँ पर भी जो राजा भोज को संवादात्मक जो राजा का एक कथानक जो प्रस्तुत है, यानी कि उस जो भोज प्रबंध में एक कथानक है वो यहाँ पर बताया हुआ है। उसमें राजा भोज और युवक पंडित, कौन? राजा भोज और युवक पंडित, एक इन दोनों का जो संवाद है तो एक दूसरे में कितनी शक्ति है, यानी कि आगे बढ़ता हुआ यह संवाद अंत में संतोष की बात पर आकर ही रुकता है। यानी कि ये दोनों में जो संवाद है कि तुमसे बढ़कर मैं यानी कहते हैं ना शक्तिशाली हूँ, ऐसे तो पंडित कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, राजा कहता है कि मैं हूँ। तो ये राजा भोज और युवक पंडित दोनों के बीच में जो संवाद होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से चढ़ियाती बातें करते हैं और लास्ट में संतोष पे आकर ही उनका संवाद पूरा होता है। तो अब हम इस गद्य में देखते हैं कि दोनों की शक्तियाँ को बताने के लिए दोनों के बीच में कौन कौन सा संवाद हुआ है, कौन कौन सी बातें करते हैं और कौन चढ़ियाता होता है, यानी कौन शक्तिशाली बनता है लास्ट में, वो हम इस गद्य में देखेंगे। तो सबसे पहले भोजः नामनुप्रति विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीतः, यानी कि राजा भोज नाम का, यानी कि भोज नाम का जो राजा था वो विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजाप्रिय था। अतः तस्य राजसभाया दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदा पंडिता समागच्छति स्म। दूरदेशात् यानी कि दूर दूर के देश से राजसभा यानी कि राजा की सभा में, यानी कि राजा भोज की सभा में विद्या विशारदा यानी कि विद्या विशारदा यानी कि जो विद्या में पारंगत हैं ऐसे पंडित समागच्छति स्म आते थे। फिर से उस लाइन का अनुवाद देखते हैं कि अतः तस्य राजसभाया यानी कि उनकी राजसभा में दूर देश से अनेक विद्या विशारदा यानी कि विद्या में पारंगत पंडित उनकी सभा में आते थे। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीतः। गवाक्ष यानी कि झरोखा, जो हम चित्र में देख सकते हैं। प्रासाद यानी कि महल, तो महल का जो झरोखा था
एकदा भोजः उपविष्ट। तो एक दिन राजा भोज महल के झरोखे में खड़े थे। उपविष्ट उपविष्ट यानी कि बैठना होता है, कि बैठे थे। सह मार्गे एक नवागंतुकम अनभिक्षम युवकम पश्यन्ति। समार्गे एक नवागंतुकम अनभिक्षम युवकम पश्यन्ति। उन्होंने मार्ग में नवागंतुकम अनभिक्षम यानी कि उन्होंने मार्ग में एक नए अपरिचित युवक को पश्यति देखा। अपरिचित नभिज्ञ यानी कि जिसको पहले कभी देखा नहीं था। तस्य परिचयं ज्ञातुं स तं प्रासादे आयति। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालाप संजातः। यानी कि फिर क्या हुआ, जो नए युवक को देखते हैं तो उसको परिचय जानने के लिए, उसका परिचय ज्ञातुं स जानने के लिए, त प्रासादे आयति उन्होंने महल में से उसको बुलाते हैं। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालाप संजातः फिर उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। ततस्तयोः उन दोनों के बीच में, मध्य यानी के बीच में वार्तालाप संजाता यानी कि वार्तालाप होता है। क्या होता है देखते हैं। भोज भवानः क वर्तते यानी कि अब भोज कहता है कि आप कौन हो। युवक अहम घट पंडितः अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। घट यानी घड़ा, जैसे पानी का घड़ा छलोछल भरा हुआ होता है, ऐसे मैं पंडित यानी कि मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ। अहम घट पंडित अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। भोजः घट पंडित किं नाम घट पंडित इति ही। घट पंडित यानी कि क्या, तो युवकः यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति, जैसे मैंने अभी कहा वैसे, यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते अतः हम सात्मानं घटपंडितं मन्यते। कि जैसे घड़ा जल से पूरा छलोछल भरा हुआ होता है, वैसे मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ, मानता हूँ।